Hey everyone, I welcome you all to my YouTube channel. I am तन्वी वर्मा, a Delhi based मेकअप आर्टिस्ट। मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही सुंदर सा डिटेल्ड ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द आईज़। यहाँ पर मैं एक थिक कंसीलर यूज़ कर रही हूँ आईज़ के ऊपर, सो दैट एक हमें अच्छा बेस मिल सके एक हाई कवरेज कंसीलर के साथ। So I am doing this for shoot and she is my model. सो शी वॉज़ वेरी टायर्ड, तो आप देखोगे ये वीडियोज़ में आगे आगे सो भी जाती है। सो मेरे को आज बहुत दिनों बाद टाइम मिला है इस वीडियो पे वॉइस ओवर करने का, तो मैं बीच बीच में जहाँ जहाँ मेरे को इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगेगा वहाँ पे मैं अपनी वॉइस डाल दूँगी। एंड अदरवाइज़ आप वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो बेस बनाने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है अ ब्राउन कलर ट्रांजिशन शेड एंड फ्रॉम माई फेवरेट पैलेट विच इज़ नताशा डेनोना। सो या अभी आप देखेंगे कि हमने सबसे पहले आउटर कॉर्नर पे डेप्थ क्रिएट करी है एंड नाउ एक ट्रांजिशन शेड लेके, उससे लाइट शेड लेके, ब्राउन शेड लेके मैंने पूरी आइज़ के ऊपर उसको स्प्रेड कर दिया है। आप लोग पूरी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। एंड जहाँ पर मेरी वॉइस ओवर करने की मेरे को नीड लगेगी वहाँ पर मैं वॉइस ओवर करूँगी, अदरवाइज़ यू कैन जस्ट कंटिन्यू। आगे आगे मैंने वॉइस ओवर करा है जहाँ जहाँ पर मैंने एक नया स्टेप फॉलो किया है। बाय द वे, आप नेक्स्ट लुक क्या देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट डाउन फॉर दैट। यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर लिया है, बहुत ही हल्का सा, और उसको फिर से आउटर कॉर्नर्स पे थोड़ी और डेप्थ देने के लिए यूज़ किया है। नाउ अगेन आई एम यूजिंग अ ब्यूटिफुल पिगमेंट फ्रॉम द सेम पैलेट। एंड ज़रूरी नहीं है कि आई ओनली यूज़ दी हाई एंड पैलेट्स, लाइक आई हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट पैलेट्स, बहुत अफोर्डेबल भी हैं और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वर्क करती हैं। इट वॉज अ शूट, तो इस शूट में मेरे को यही पैलेट यूज़ करने का मन था, दैट्स वाई आई यूज्ड इट। इनर कॉर्नर में जो सेंटर में मैंने पिगमेंट लगाया उससे हल्का सा लाइट पिगमेंट आई यूज ऑन द इनर कॉर्नर्स। ठीक है, हेयर हमारी मॉडल को हल्का सा सर्वाइकल था, लाइक हर नेक वॉज पेनिंग, सो दैट्स वाई वी मैनेज्ड सम हाउ कि वो स्ट्रेट बैठ सकें और उनको प्रॉब्लम भी ना हो। सो वी अरेंज अ कुशन फॉर हर एंड देन पीछे टॉवल लगा के पता नहीं कैसे कैसे वी मैनेज दैट फॉर हर। एंड ओके, now so we are here I am creating a wing with my favorite gel eyeliner. You can comment if you want to know which is my favorite gel eyeliner. So basically हमने यहाँ पे इस बहुत ही जेड ब्लैक eyeliner है ये and it's my favorite. So यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से एक छोटा सा विंग क्रिएट करा है इनकी आइज़ पे। आप सभी को पता है जेल आईलाइनर्स का डर रहता है ताकि ऊपर ना लग जाए वो, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पर मैंने उसको एक ब्रश, ब्लैक ब्रश आईलाइनर से लॉक कर दिया है। एंड अगेन आई एम मतलब मैं फिनिशिंग दे रही हूँ टू माई आई वर्क, आई शेडोज। ओके, हेयर वी आर करेक्टिंग हर फेस बाय द कलर करेक्टर एंड इट्स बाय फॉरएवर 52। They are very 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 good concealers, very high coverage and hydrating as well, hydrating at the same side. So आप सभी को पता है कि अंडर आइज तो डार्क सभी की होते हैं, हल्का सा माउथ एरिया भी सभी का डार्क होता है, नो मैटर कोई कितना भी फेयर है, बट हल्की सी डार्कनेस लाइक ऑन द साइड ऑफ द फॉरहेड्स और अंडर आइज और अराउंड द माउथ सभी की होती है। तो डोंट फॉरगेट टू कंसील दीज एरियाज़, इन एरियाज़ को बहुत अच्छे से कंसील करें। एंड हेयर आई एम यूजिंग माई फेवरेट ब्रश, इट्स फ्रॉम सेफोरा एंड ये बहुत ज़्यादा लाइक पुराना ब्रश है, बट मैं इसको कभी भी नहीं छोड़ सकती, इसके बिना मेरा काम नहीं चलता है। इट्स अ परफेक्ट स्मॉल बफिंग ब्रश।
आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। एंड मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर अपनी वीडियोस को अपलोड करना सोच रही थी, बट एट द सेम टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन एंड ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ ये बस मैं सोचती ही रहती थी। बट फाइनली नाउ आई एम गिविंग इट अ ट्राई। एंड मेरी कोशिश रहेगी कि आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिले। आई एम नॉट सेइंग आई एम परफेक्ट, बट या जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे को पता है, आई विल ट्राई टू उनको मतलब मैं वीडियोस के थ्रू आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूं। एट द सेम टाइम हेयर आई एम यूजिंग फाउंडेशन ऑन माई लाइक मॉडल। सो फाउंडेशन आई ऑलवेज ट्राई कि जस्ट किसी किसी को ना एक टोन हायर फाउंडेशन देना भी मतलब आई लाइक इट। ठीक है, समटाइम्स अगर क्लाइंट मांग रहा है कि मेरे को बिल्कुल ही स्किन लाइक चाहिए, तो हम बिल्कुल सेम सेम एज हर स्किन टोन ऐसा फाउंडेशन लगाएंगे। बट व्हेन वी आर वर्किंग ऑन मॉडल एंड ब्राइड से कि हमें हल्का सा फेयर कर दो आप, ठीक है, या फिर इट्स अप टू यू, तो आप एक टोन ऊपर फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं। एंड आई लव टू डू दैट। यहाँ पर अगेन मैंने एक छोटा बफिंग ब्रश लिया है टू ब्लेंड माई फाउंडेशन वेल। सो ब्लेंडर यूज़ करने से पहले आई ऑलवेज़ यूज़ अ बफिंग ब्रश, और उससे बहुत देर तक आई ब्लेंड माई फाउंडेशन। उससे क्या होता है, स्किन के अंदर या फिर फाउंडेशन से नीचे जो भी हमने मॉइस्चराइज़र ऑयल लगाया है वो स्किन से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, और जो हमारा फाउंडेशन है बहुत अच्छे से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। दैट सो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ब्लेंडिंग को टाइम दो विद द ब्रश। एंड जब आपकी ब्लेंडिंग ब्रश से काफ़ी देर तक हो जाए, उसके बाद टेक अ डैम्प ब्लेंडर और उसको बहुत इवनली बहुत ही लाइट प्रेशर से पूरे फेस पे अपने फाउंडेशन को इक्वल करने के लिए वी कैन यूज़ इट एट द लास्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक डैम्प ब्लेंडर लिया है एट द लास्ट। अब मैं अपने बेस को बहुत ज़्यादा इवनली इस ब्लेंडर से इवन आउट कर दूँगी, और एट द लास्ट बेस बहुत ही प्यारा एंड फ्लॉलेस लगता है। एंड अब हमारी नेक भी बचती है, तो मेक श्योर जो फाउंडेशन आप यूज़ करें ऑन द फेस, सेम फाउंडेशन हमें नेक के लिए यूज़ करना है, ताकि नेक एंड फेस अलग अलग ना दिखें। तो यहाँ पर आई एम यूजिंग द सेम फाउंडेशन ऑन द नेक एज वेल, सो दैट नेक एंड आर फेस बिल्कुल सेम दिखे। नाउ आई एम हाईलाइटिंग द हाइएस्ट पॉइंट्स। आप सभी को पता है अंडर आइज़ के नीचे एंड नोज़ के टिप पे, ऑन द फॉरहेड एंड चिन, यहाँ पर हम हाईलाइट करते हैं विद द टू टोन्स लाइटर हाईलाइटर। सो क्योंकि ये हमारे फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं, इनको हम अगर बिल्कुल सेम एज फाउंडेशन कर देंगे तो ये हाईलाइट नहीं होंगे। सो हमें इनको हाईलाइट करने के लिए एक टू टोन लाइटर हाईलाइटर को यूज़ करना होता है। और यहाँ पर अगर मेरे को हल्की सी अराउंड द माउथ डार्कनेस और दिख रही थी, तो मैंने अगेन अपना कंसीलर लिया और उस डार्कनेस को मैंने कंसील करा अगेन। तो कई बार ऐसा होता है फाउंडेशन लगाने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि अराउंड द माउथ या अंडर द आइज़ हमें ऐसा कुछ लग रहा है, तो हम अगेन उसी कंसीलर को लेकर उसको डार्कनेस को कम कर देंगे हल्का सा, फिर वहाँ पे फाउंडेशन लगाएंगे और अपना बेस वापस पहले जैसा कर देंगे। सो यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ हमारे सारे कंसीलर्स को जो हमने हेयर पॉइंट्स पर लगाए हैं। एंड यहाँ पर मैं एक आपको टिप बताना चाहती हूँ, लाइक एक ट्रिक शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। अंडर आइज़ को सबसे लास्ट में कंसील करेंगे हम, क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारा हाईलाइट सॉरी जो हमारा कंसीलर है जो हमने यूज़ करा है वो और ज़्यादा थिक हो जाता है, वो हल्का सा ड्राई होने लगता है। इससे क्या होता है, हमारी वो अंडर आइज़ में जब हम उसको ब्लेंड करते हैं तो ईजिली सेट हो जाता है। लिक्विड वाला इतनी जल्दी सेट नहीं होता जितनी जल्दी हमारा एक ड्राई कंसीलर सेट हो जाता है। तो सबसे लास्ट में हमें अंडर आइज के कंसीलर को ब्लेंड करना है जब वो थोड़ा थिक हो जाता है। ओके, देन अराउंड द माउथ हल्का सा मैंने फेयर कंसीलर लिया है टू हाईलाइट दी अंडर लाइक अराउंड द माउथ एरिया।
नाउ वी विल स्टार्ट विद द पाउडर लॉकिंग। और हमेशा अंडर आइज़ पे मैं सबसे पहले पाउडर लॉकिंग करती हूँ। और बिफोर पाउडर लॉकिंग मेक श्योर कि आपके अंडर आइज़ में कोई क्रीज़ ना हो। तो एक हमेशा ब्लेंडर अपने साथ रखें और ब्लेंडर से पहले अंडर आइज़ की जो क्रीजेज़ हैं उनको ख़त्म करें एंड देन अप्लाई योर पाउडर। सबसे पहले ऑन दी अंडर आइज़ एंड देन अराउंड द माउथ। फिर आप धीरे धीरे पूरे फेस पे हल्के हाथों से पाउडर लॉक कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेकअप इज़ नॉट नेसेसरी ऐसा बोलते हैं ना, आप लोग सुनने को मिलता रहता होगा। सो बेसिकली मेकअप इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द ब्राइड। ठीक है, वो उनका स्पेशल डे होता है। इतनी सारी लाइटिंग्स होती हैं वहाँ पे, सब चीज़ें होती हैं, तो हम एक ऐसे नहीं खड़े हो सकते ना वहाँ पर जाके। वी नीड टू एनहेंस आवर फीचर्स। एक ब्राइड अपने स्पेशल डे पे सबसे सुंदर लगनी चाहिए। दैट्स वाई मेकअप इज़ नेसेसरी, at least for the bridal stay. Here मैंने आईब्रोज डिफाइन करी हैं एंड नाउ मैं एक हाइलाइटर को लगा रही हूँ बिलो दी आईब्रोज आर्क, ताकि हमारी आईब्रोज एक लिफ्टेड शेप में दिखें। And model was very happy. She was loving her makeup and she was very nice. So हम बहुत सारी चिट चैट भी कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे ड्यूरिंग आर मेकअप। एंड यहाँ पर उन्होंने अभी चाय पी थी, तो आप देख सकते हो उनके अपर लिप्स पे दोनों साइड ऐसे कप का शेप आ गया था। तो मैंने फिर से उनके हल्का सा पाउडर लेके मैंने उस प्रॉब्लम को फिर ठीक करा। एंड आफ्टर देन हमने नोज़ ब्रॉन्जिंग करी, उनकी नोज़ को हल्का सा शेप दिया। एंड आई डोंट लाइक हार्श ब्रॉन्जिंग, तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रॉन्जिंग लवर नहीं हूँ। मतलब आई लाइक द फेस टू लुक नेचुरल, तो मैं बहुत ही हल्की सी ब्रॉन्जिंग एंड कॉन्टोरिंग करती हूँ सो दैट आर क्लाइंट लुक रियल। नाउ आई एम री अप्लाइंग द ब्लश एंड ऑल्सो मेरे को बहुत ज़्यादा वो अलग से जो ब्लश दिखता है ना, लाइक रेड रेड बहुत ज़्यादा, आई डोंट लाइक दैट। सो दैट्स वाई यहाँ पर मैंने बहुत ही मिनिमल सा ब्लश उनके फेस पर दिया है एंड इट वॉज लुकिंग वेरी 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 नाइस इन रियल। ठीक है, आपका ब्लश सामने से अच्छा दिखना चाहिए, नॉट ऑन द कैमरा। कैमरा पे आपका ब्लश जितना ऐसे दिखेगा ना कि बहुत ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है, दैट मीन्स रियल लाइफ में और भी ज़्यादा दिखेगा। अगर कैमरे पे हल्का ब्लश लाइट आ रहा है, दैट मीन्स वो रियल लाइफ में मीन्स नेचुरली सामने से वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ओके, बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है वो। एंड फिर मैंने रीअप्लाई करा हमारा हाइलाइटर भी। Then we gave beautiful shape to the lips of our model. Her lips was already very beautiful in shape, so हमने थोड़ा powdered effect दिया है उनके lips को। And here is also a वैसे तो ये सभी को पता है, सो आई जस्ट क्लियर्ड आउट दी। अगर हमारा नीचे से हल्का सा भी लाइन लाइक लिप पेंसिल या फिर लिपस्टिक थोड़ी सी भी अगर बाहर आ जाती है, तो वी कैन यूज़ अ स्मॉल कंसीलिंग ब्रश और वहाँ से हम उसको क्लीन आउट कर सकते हैं यूजिंग द सेम कंसीलर जो हमने फेस पर यूज़ करा है। मैं थोड़ी सी आलसी हूँ वीडियोस बनाने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मेरे को बता सकते हो आपको कैसा लुक देखना है नेक्स्ट वीडियोस में, कैसे वीडियोस आप देखना पसंद करोगे, या कोई भी प्रोडक्ट डिटेल अगर आपको इस वीडियो में से कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कि मैंने कौन से प्रोडक्ट कहाँ पर यूज़ करा है, तो आप कमेंट्स में फ्रीली लाइक यू आर फ्री टू आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आप लोग मेरे को बता सकते हो मैं क्या नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ, सो दैट मेरे माइंड में भी रहे कि हाँ आई हैव टू मेक अ वीडियो आप लोगों के लिए। सो या डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल। सब्सक्राइब भी करें एंड कमेंट भी करें
ताकि मुझे पता चलता रहे कि येस यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, और मैं भी लाइक मोटिवेटेड रहूँ टू मेक अदर वीडियोज़. सो या, एंड लोअर आइज़ का मेकअप इज़ वेरी 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 नेसेसरी. ओके, सो जो हमने ट्रांजिशन शेड यूज़ करा होता है अपर आइज़ पे, वही हम लोअर आइज़ पे यूज़ करते हैं. ठीक है, पूरे नीचे की पूरे लिड को कवर करते हैं. आप देख सकते हैं लुक कितना प्यारा निकल कर आया है. एंड द मॉडल वॉज ऑल्सो लाइकिंग हर लुक. एंड या, अगेन लोअर आइज़ पे बहुत अच्छे से हमें वर्क करना है. यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा बोल्ड लुक देना था, इसीलिए मैंने लोअर आइज़ पे हल्का सा कॉर्नर्स में डार्क ब्राउन शेड भी दिया है. एंड हाइलाइटर तो मेरा फेवरेट है, तो मैं 2-3 बार तो हाइलाइटर रीअप्लाई कर ही देती हूँ. सो या, पूरे ब्राइडल मेकअप में माय फेवरेट पार्ट इज़ बिंदी. बिंदी लगते ही होल लुक गेट्स चेंज. सो मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका क्या फेवरेट पार्ट है. माय फेवरेट पार्ट इज़ दी बिंदी. मेरे को क्यूरियोसिटी रहती है स्टार्टिंग में कि जल्दी से बिंदी लगे और मैं देखूँ कि वो कैसे एक नॉर्मल मेकअप, एक ब्राइडल मेकअप में कन्वर्ट हो जाता है. आई लाइक इट. सो हेयर आई एम यूजिंग अ ब्यूटिफुल शेड, a beautiful lipper, which complemented the whole look very very well. आप देख सकते हो हमने यहाँ पर लिप्स को थोड़ा सा पाउडर्ड इफेक्ट दिया है. एंड शी वॉज लुकिंग वेरी 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 प्रिटी एज यू कैन सी इन द वीडियो. एंड एट द लास्ट मैंने लैशेज़ अप्लाई करी. एंड लैशेज़ ऑल्सो टेक योर लुक फ्रॉम दिस टू दैट. मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना देता है आपके लुक को. लैशेज़ बहुत प्यारी लैशेज़ होना बहुत ज़रूरी है. वो थिक लैशेज़ लाइक ऐसा लगता है जैसे काइंड ऑफ प्लास्टिक वाली, वो नहीं. डोंट यूज़ दैट. Use a lightweight, beautiful fine lashes to enhance your bridal look. So here is our final look. Comment down if you liked it or not, and what was your favorite part in the whole video. Don't forget to comment, and yeah, you can see the final look.